हरे कृष्णा। मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोगों ने जैसे कि जपा टॉप में भागवतम का एक एक चैप्टर को समराइज कर रहे हैं। तो पहले दो जपा टॉप में फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को समराइज किया था, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में नैमिषारण्यम में जो सेजिस थे उन्होंने सुत गोस्वामी से 6 क्वेश्चंस पूछे थे, और सेकंड चैप्टर में सुत गोस्वामी ने 4 क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। वो क्वेश्चंस यही थे कि लिविंग एंटिटी के लिए अभी क्या सबसे अच्छा है, स्क्रिप्चर का एसेंस क्या है, और भगवान जो है वो देवकी के रूप में जन्म क्यों लिए, और इनके पुरुष अवतारा के बारे में। तो इतना सब बताया था इनके सेकंड चैप्टर में कंप्लीट हुआ। और सेकंड चैप्टर के जो लास्ट में पुरुष अवतारा के ग्लिम्स टाइप का हुआ था, थोड़ा सा बताया था। तो जो थर्ड चैप्टर है वो भगवान के सारे अवतारों के बारे में है। तो आज का एकादशी का दिन भी है, तो हम भगवान के सारे अवतार के बारे में समराइज करेंगे। तो इसके जो फर्स्ट 5 वर्सेस हैं उसमें सुत गोस्वामी जो है वो उनके यहाँ पर पुरुषावतार के बारे में बात होती है। तो सबसे पहले जैसे कारणोदक्षाय विष्णु मतलब महाविष्णु। तो जैसे इसमें था कि भगवान ने पुरुषा फॉर्म लिया क्रिएशन के लिए, है ना। तो सबसे पहले जैसे महातत्व था, महातत्व मतलब सारी चीजें जो है सारे कंपोनेंट, मटेरियल कंपोनेंट एक लंप की तरह थे। तो उसको यूनिवर्सेस बनाए भगवान ने, महाविष्णु ने। तो सबसे पहले हुआ महाविष्णु का, फिर जिसको बोलते हैं कारणोदक्षाय विष्णु। उसके बाद सेकंड जो है वो है गर्भोदक्षाय विष्णु। अब गर्भोदक्षाय विष्णु क्या हुआ कि जब वो भगवान महाविष्णु के फोर्स से, है ना, उससे बहुत सारे यूनिवर्सेस आए। अब महाविष्णु एक्सपैंड हुए यूनिवर्स में, और वो उनके वो उस पानी में लेट गए, और उसमें उनकी नेवल से ब्रह्मा जी आए। तो यहाँ पर गर्भोदक्षाय विष्णु का हो गया। अब उनकी नेवल से जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी पहले लिविंग एंटिटी हो गए, और उसमें गर्भोदक्षाय विष्णु हर लिविंग एंटिटी में एज अ क्षीरोदक्षाय विष्णु आए। और गर्भोदक्षाय विष्णु जो है वो सारी जितने भी अवतार आ रहे हैं उनका सोर्स है। तो पहले 5 वर्ष जो है वो सारे इसी के बारे में बताते हैं कि कैसे पुरुषावतार के बारे में। फिर आता है 6 वर्ष, 6th से लेकर आगे कंटिन्यूशन में अप टू 27 वर्ष भगवान के आगे लीला अवतार के बारे में बताया। भगवान के बहुत सारी जैसे अवतार है, पुरुषावतार जिसको गुणा अवतार भी बोलते हैं, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार, राइट। तो तो इसमें से समराइज टाइप के दिए हुए हैं। तो जैसे कि अभी अगर हम वर्स 6 की बात करें तो वर्स 6 में कुमारास के बारे में बताया है। तो कुमारास का क्या था कि जब ब्रह्मा जी को सृष्टि क्रिएशन का ना काम दिया, है ना। तो जब ब्रह्मा जी को सृष्टि क्रिएट करनी थी तो उन्होंने सबसे पहले ये 4 कुमारास बनाए, और उनको ज्ञान शक्ति का भी अवतार बोलते हैं। लेकिन वो बढ़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको लगा कि जब बच्चे की फॉर्म में सेंसेस से सेंस कॉन्टेमिनेट नहीं होते तो वो बालक के रूप में ही रहे। तो उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया आगे क्रिएशन का काम। तो लेकिन ये कुमारास जो हो गए भगवान के ज्ञान शक्ति के अवतार हो गए।
फिर वर्स 7 में बोर इनकारनेशन, पिग है ना, तो उस इनकारनेशन की बात हुई, तो उसमें भगवान ने जैसे धरती को प्रोटेक्ट किया था। फिर आए थे 8th वर्ष में देव ऋषि नारद जी। अब नारद जी का अगर हम बात करें तो नारद जी का हर कैंटो में डिस्क्रिप्शन आएगा, कहीं ना कहीं नारद जी का आएगा ही। तो अभी इसी मतलब इसी कैंटो में, जैसे हम फर्स्ट कैंटो में बात कर रहे हैं, तो आगे भी नारद जी का उनके पास्ट टाइम, मतलब वो पहले पिछले बर्थ में कैसे थे और कैसे वो नारद जी बने, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आएगा। फिर आएगा नेक्स्ट जो 9th वर्स है, वो अबाउट नर एंड नारायण ऋषि, तो उन्होंने कैसे सेंसेस कंट्रोल करने के लिए कैसे पिनेंसेस किए, कैसे ऑस्टेरिटी की, तो उसके बारे में है। फिर 10th वर्स जो है वो लॉर्ड कपिला के बारे में है। तो उसका भी पूरा भागवतम में एक पूरा डिस्क्रिप्शन है। अभी लॉर्ड कपिला जो थे, वो उन्होंने देवहूति अपनी माता को उसके बारे में पूरा ज्ञान दिया था, राइट। तो ये उनके पूरा डिस्क्रिप्शन लॉर्ड कपिला देव का। और फिर है हमारे ये दत्ताराय इनकारनेशन, सो सन ऑफ अत्रि एंड अनुसुईया। तो अगर हम इनके बारे में हम पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे, तो ये सारे अवतार जो है वो जैसे काफी काफी जो डिस्क्रिप्शन है, स्वयंभू मनु, और फिर उनके दो बेटे और तीन बेटियां थी, तो उन्हीं के डायनेस्टी में बहुत सारे इनकारनेशन के डिस्क्रिप्शन मिलेंगे। तो जैसे जैसे हम भागवतम में आगे जाएंगे, एक एक अवतार का डिस्क्रिप्शन डिटेल में देखेंगे, तो पता चलेगा कि जैसे अभी मनवंतरा के बारे में जैसे बोले हैं, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतरा होते हैं, और एक मनवंतरा की जो एज है वो 71 ईयर्स के आसपास है। तो ऐसे करके हम लोग को ये पता चलेगा, मतलब हम लोग अभी क्या है ना, मटेरियल के बारे में इतना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इतना देखा है, लेकिन अब जब इसको पूरा पढ़ते हैं तो लगता है कि अच्छा, ये सबसे पहले मनवंतरा अवतार, तो उनके बेटे, फिर उनकी बेटियां, उसमें भी भगवान ऐसे डिफरेंट अवतार में आए। तो ये सारी डिस्क्रिप्शन में भागवतम में दी हुई है। फिर है हमारा 12th वर्स में यज्ञ अवतार के सन ऑफ प्रजापति एंड आहुति। तो ये वाली जो मैं बता रही थी कि स्वयंभू मनु, उनके उतानपाद, है ना, और उनके जो बेटा, दो बेटे और तीन बेटियां, तो उनके उनके उसमें आगे उन्हीं की डायनेस्टी में यज्ञ अवतार। फिर हमारा जो 13th वर्स है, उसमें ऋषभ देव के बारे में बताया है, और ऋषभ देव की डिस्क्रिप्शन है। फिर है हमारा नेक्स्ट वर्स 14th वर्स, उसमें पृथु महाराज के बारे में बताया है कि उन्होंने कैसे लैंड को प्रोटेक्ट किया था, उस उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शंस दी हुई है। फिर हमारा है जैसे मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार भी एक्चुअली दो बार है, बोर अवतार भी दो बार है, दो युगों में। अब मत्स्य अवतार का भी पूरा अच्छे से बहुत डिटेल में है कि जब चक्षुषा मनु के एंड में और विवस्वान मनु, तो उन्होंने कैसे भगवान ने मत्स्य मछली का फॉर्म लेकर ये विवस्वन मनु, सेजिस, उन सबको कैसे प्रोटेक्ट किया था। तो इसके बारे में है मत्स्य अवतार का डिटेल्स। फिर है कुर्मा। कुर्मा अवतार जो है, ये समुद्र मंथन के बारे में है। समुद्र मंथन का बहुत डिटेल एपिसोड है, जिसमें भगवान जो है उन्होंने जब ये मंदरांचल हिल जो बिल्कुल नीचे जाने लगी थी, तो भगवान ने टॉर्टोइस कछुए का फॉर्म लेकर कैसे उसे प्रोटेक्ट किया था। तो मतलब ऐसे कुर्मा अवतार के बारे में है। फिर समुद्र मंथन की कंटिन्यूशन में हमारे धनवंतरी अवतार आते हैं। धनवंतरी अवतार में ये होता है कि उन्होंने, मतलब जब ये समुद्र मंथन होता है तो नेक्टर निकलता है, तो धनवंतरी जो है वो नेक्टर पॉट जो है वो लाते हैं। तो धन्वंतरी अवतार के बारे में डिस्क्रिप्शन है। फिर मोहिनी मूर्ति। मोहिनी मूर्ति जो है वो भी समुद्र मंथन का कंटिन्यूशन है। तो ये जो नेक्टर पॉट होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट भगवान जो है मोहिनी मूर्ति के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो एक डेमन जो होता है राहु, वो देवताओं के उसमें आ जाता है, बट फिर भी भगवान उसका सर काट देते हैं, राइट। तो ये वाला जो है, ये मोहिनी मूर्ति का डिस्क्रिप्शन है। फिर हमारा वर्स 18 में नरसिम्हा देव का आता है। नरसिम्हा देव का तो जैसे हमें मालूम है कि कैसे उन्होंने हिरण्यकश्यप को जैसे कारपेंटर, जैसे नील
की तरह पुदेले से पूरा उनको उनका हार्ट को चीरा था। तो वो नरसिम्हा अवतार के बारे में है। तो इसी तरह से उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिए है, जैसे कि हिरण्यकशिपु को मारा, ऐसे ही हमारे अंदर के लस्ट, ग्रीड, इन सबको भी नरसिम्हा भगवान जो है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर हमारा है वामन अवतार, वामन वाला है, जिसमें भगवान ने बलि महाराज से 3 स्टेप ऑफ लैंड बोला था। फिर हमारा है इसमें है नेक्स्ट भृगपति, ये परशुराम। परशुराम का था कि ही वॉज अ ब्राह्मणा, लेकिन उन्होंने क्षत्रिय का रोल किया, क्योंकि उनका भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि जैसे उनके पिता के पास एक कामधेनु गाय थी, और वो जो भी मांगते थे वो मिल जाता था उन्हें। तो जब वो एक राजा आया और उसकी सेना आई, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बट राजा ने उनसे वो गाय मांगी तो उन्होंने मना कर दिया कि ब्राह्मण की प्रॉपर्टी है। लेकिन फिर भी उन्होंने उसके ऊपर फोर्सफुली एंड दे किल्ड हिम। तो उससे परशुराम ने उनको भी मारा और उनके आगे पुत्रों को भी मारा, तो इसलिए उनको क्षत्रिय का रोल लिया उन्होंने, जो दो ही वॉज ब्राह्मणा। फिर उसके बाद है हमारा व्यासदेव, वर्षा मुनि है सत्यवती के पुत्र, जो कि भगवान की लिटरली इनकारनेशन है, जिन्होंने हमें पूरा वेदास दिए। फिर है हमारे राम अवतार। सो 23rd वर्ष में भगवान राम के बारे में बताया हुआ है। और भगवान राम का तो मतलब इतना डिटेल है कि वो मतलब डिस्क्रिप्शन पे हम लोग नहीं जाएंगे, बट इसमें जैसे हम लोग को कृष्णा का है कि बहुत चंचल, बहुत एक्टिव, बहुत डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी, तो राम का है बड़ा डिसेंट, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो यहाँ पर हमारे को लाइफ भगवान राम के चरित्र से हमें लर्निंग मिलती है कि कैसे कैसे टॉलरेंस, कैसे फैमिली लाइफ कैसे चलानी है ना, तो वो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। फिर है नेक्स्ट हमारा फिर हमारा कृष्ण और बलराम के बारे में बताया हुआ है। ऐसे तो अभी इसके बारे में भी आगे बताते हैं कि कृष्ण और बलराम को इनकारनेशन के बारे में बताया है, लेकिन फाइनली आगे बताएंगे कि कैसे कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट उसमें है 24th में, जैसे बुद्धा, जो जितने लोग जो है मतलब जो बिल्कुल धर्म को, वेदास को नहीं मानते, मतलब उनको डिल्यूट करने के लिए तो बुद्धा अवतार आए। फिर अभी आएंगे जो है कल्कि अवतार। कल्कि अवतार का भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो भगवान अब 26th वर्ष में बोल रहे कि भगवान की बहुत सारे इंकारनेशन है ना, अनलिमिटेड। यहाँ पर तो अभी सिर्फ 22 इंकारनेशन के बारे में बताया, बट भगवान है अनलिमिटेड इंकारनेशन। फिर वर्ष 27 में विभूति के बारे में बताया, जैसे ऋषि, मनुष्य, देवता, इन सब में भगवान की शक्तियां हैं, भगवान की कुछ पावर है, तो उसको विभूति अवतार, विभूति के बारे में, दीज आर ऑल विभूति, ये सब बताया है। और 28 और 20 आगे 2 वर्सेस जो है उसमें उसको बोलते हैं प्रभा सूत्रा, मतलब इसका जो मेन बोलते हैं इसका नाम बोलते हैं परिभाषा सूत्रा। इसको मेन बोलते हैं परिभाषा सूत्रा। मतलब उसमें ये बताया कि जितनी भी इनकारनेशन बताई हैं उनका जो मेन सोर्स है वो है कृष्णा। ठीक है। तो एते चांश कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। तो भगवान जो है कि कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन, ही कम्स इन वेरियस युगा, वेरियस फॉर्म्स, जस्ट टू रिक्लेम ऑल ऑफ अस। अभी जो इसका लास्ट 29, एक्चुअली चैप्टर तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हम लोग इसका 29 तक कंप्लीट करेंगे, रेस्ट हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो 29 वर्ष जो है फलश्रुति। तो फलश्रुति में क्या है कि अगर हम भगवान की इन्हीं ट्रांसिडेंटल बर्थ और डेथ, बर्थ और एक्टिविटीज के बारे में, भगवान की बर्थ और एक्टिविटीज के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, तो हम लोग जो है रिलीफ मिलता है हमें सारी मिजरी से। तो अगर भगवान के बारे में, भगवान की इनकारनेशन के बारे में बात करना, उनकी तो सारी एक्टिविटीज के बारे में बात करना, तो भागवतम क्या है? भागवतम इज ऑल अबाउट भगवान की एक्टिविटीज, भगवान की वेरियस इनकारनेशन, इस इनकारनेशन में भगवान ने कैसे किया, हर डिवोटी के साथ मतलब डिवोटी की एक्टिविटीज ये सारी हैं, और फिर भगवान कैसे फिर उसके बारे में ये भी है कि हम कैसे गए इस संसार से, मटेरियल संसार से। तो ये सारी एक्टिविटीज जब हम बात करते हैं तो इट इज ऑल बियॉन्ड दिस मोड, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, राइट। भगवान तो इन सबसे ऊपर है। तो जब हम उन सब की चीजों के बारे में बात करते हैं तो हम
जो है मिजरी से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ तक हम कंक्लूड करेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, एंड विल कंटिन्यू आगे का जो होगा थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट चैप्टर टॉक में करेंगे।